5 विधानसभा के नतीजे आ गए हैं और नतीजे आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है, 92 सीट आई हैं, कांग्रेस 18 पे सिमट गई है और अकाली 3 पे, बीजेपी को 2 सीट मिली है। अब देखना ये है कि ये सरकार जो इतनी मेजॉरिटी से बनी है, क्या ये लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरेगी? क्योंकि लोगों ने एक चेंज के लिए फतवा दिया है। पंजाब में ये विन क्यों हुई, मोटे मोटे रीज़न हम जानने से पहले हम देखते हैं कि पंजाब हमेशा एक चेंज की ओर बढ़ रहा था, एक चेंज ढूंढ रहे थे यहाँ से लोग। अकाली और कांग्रेस के बार बार बदल के आने से सरकार में लोग तंग आ चुके थे और कहीं ना कहीं लोग चाहते थे कि इनको बदल दिया जाए। 7 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई जब 4 आम आदमी पार्टी के MP यहाँ से जीत के गए। हालांकि लोकसभा में दोबारा वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई। 2017 में जो उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को, उससे कहीं कम सीटें आई। बड़े रीज़न थे उसके लिए, और एक जो था रीज़न था कि अकाली और कांग्रेसी आपस में मिल गए थे बहुत सारी सीटों के ऊपर, जिसके कारण आपको नुकसान हुआ। इस बार जो मिसिंग लिंक था, कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस छोड़ के चले गए। कांग्रेस और अकालियों के बीच में कोई टाई अप नहीं हुआ। शहरों में कांग्रेस 0 हो गई, आगे रीज़न में बात करेंगे। गाँव में बेअदबियों के मामले से पहले ही अकाली 0 थे, तो दोनों जगह जो एडवांटेज है आम आदमी पार्टी को मिला और आम आदमी पार्टी की सरकार बड़े कंफर्टेबल तरीके से बन गई। अब बात करते हैं कि पार्टी वाइज सबसे पहले जो सबसे कम पे आई है उनकी बात करते हैं। किसान मोर्चा पार्टी, संयुक्त समाज मोर्चा करके एक राज्यपाल ने पार्टी बनाई, तो उनको ये उम्मीद थी कि शायद किसान आंदोलन के बाद बड़ी सफलता मिली है उनको, तो शायद ये कुछ उनके फेवर में बात जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सीट तो क्या, वो अपनी जमानत भी कहीं पे नहीं बचा पाए। इसमें एक बड़ा कारण ये रहा कि पहले तो किसान जथेबंदियां मुद्दा एक कॉमन था, इसलिए इकट्ठे थे दिल्ली में। वो कोई जथेबंदियां नहीं थी, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। 32 के करीब पार्टियां थी, वो उनकी सोच एक नहीं थी। अपने घर वापस आके वो अकाली थे, कांग्रेसी थे, आप वाले थे, कामरेड थे, इस तरह से वो बंटे हुए थे। तो उनमें एकता थी ही नहीं, एक्सेप्ट कि एक किसान मुद्दे के ऊपर जो उनकी एक होंद बचाने की लड़ाई थी, उसमें वो इकट्ठे थे, बाकी उनमें कोई एकता नहीं थी। दूसरी तरफ जो उग्राहा सबसे बड़ा ग्रुप है, वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, गांव में पूरी तरह से सपोर्ट है। केजरीवाल उनकी सपोर्ट लेने में कामयाब रहे। राज्यपाल को उलझा के रखा CM फेस बनने, और आपकी ये पॉलिसी काम करी और उनकी पार्टी ही रजिस्टर नहीं हुई, उनको सिंबल भी नहीं मिला, वो सब इंडिपेंडेंट लड़े। तो ये पार्टी जो संयुक्त समाज मोर्चा है, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई, तो उनका कोई वजूद रहा नहीं। उसके बाद बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी को 2 सीट मिली हैं। हालांकि उन्होंने बहुत जगह, इस बार पहली बार पंजाब में डायरेक्ट कैंडिडेट खड़े किए थे। पहले वो अकालियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते थे, इस बार उन्होंने खुद डायरेक्ट अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। बीजेपी के लिए ये जीत का मुद्दा था भी नहीं, क्योंकि उनके लिए असली लड़ाई तो 2024 की है, जब उनको MP चाहिए। इस बार मुद्दा था अपनी जो ताकत को आजमाना, तो कैंडिडेट खड़े किए। काफ़ी जगह वो कामयाब हुए हैं अपनी ताकत को, अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। जिन सीटों पे बीजेपी कभी नहीं लड़ी थी, आज एक अच्छा वोट बैंक क्रिएट कर गई, तो एक अंडर करंट था। हाँ, इस अंडर करंट को एक बार बड़े लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे, पर प्रधानमंत्री के एपिसोड के बाद झटका लगा लोगों को और वो लीडरों की ब्रेक लग गई बीजेपी के ऊपर जाने में, और फिर दोबारा जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल है पंजाब में था। बीजेपी पहले दिन से बैकफुट पे थी किसान मुद्दे के कारण, और किसान का मुद्दा पंजाब में सबसे बड़ा था, इसलिए बीजेपी के खिलाफ ये फतवा आना, इसकी संभावना पूरी थी। और वैसा ही जैसा उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट आया है, तो बीजेपी को 117 में से सिर्फ 2 सीट मिली है। उसके बाद बात करते हैं अकाली दल। अकाली दल भी एक तरह से पूरी तरह से वाइप आउट हुआ है, सिर्फ 3 सीट मिली हैं। माझा, दोआबा और मालवा, तीनों में से एक सीट मिली है। और जो इसके करता धरता जो बादल परिवार जो अकाली दल को चलाता है, वो उसका बिल्कुल ही सफाया हो गया। परिवार की सभी सीटें वो हार गए हैं। बड़े बादल साहब जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हालांकि उन्हें इस एज में 94 की उम्र में
इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए थी, पर शायद किस्मत में उनके हार देखना लिखा था और इसलिए उन्होंने ये इलेक्शन लड़ी। सुखबीर बादल उनके जो पुत्र हैं वो भी हार गए और उनके साला साहब जो मजीठिया सिद्धू को चैलेंज करते करते खुद भी हार गए। तो इस तरह से अकाली दल का सफाया हुआ। कुछ नेता अकाली दल के जैसे मनप्रीत सिंह याली हैं लुधियाना से, वो बड़े स्ट्रॉन्ग नेता हैं, मालवे से सिर्फ 69 में से एक ही सीट को जीत सके। अकालियों को जो खेती कानून है उसके खिलाफ डबल स्टैंड लेना भी महंगा पड़ा, क्योंकि पहले उन्होंने केंद्र में इन बिलों की हमायत करी और उसके बाद किसानों का विद्रोह देखते हुए इसको अपोज किया, बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। हालांकि गठबंधन तोड़ा पर एमपी शिप से जो एमपी थे अकाली दल के रिज़ाइन नहीं किया, मंत्री पद छोड़े सिर्फ, तो इसलिए ये महंगा पड़ा। अकाली बैक फुटिंग पे थे और इस इलेक्शन ने, क्योंकि उनके परिवारवाद पे डिपेंडेंट पार्टी थी, उनको बिल्कुल जीरो कर दिया। उनको कुछ ना कुछ सोचना होगा अगर वो भविष्य में वापस आना चाहते हैं। अब वापस बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस यहाँ सत्ता में थी, पूरी उम्मीद थी कि सत्ता में वो वापस लौट सकते हैं, पर क्यों नहीं लौटे। कांग्रेस में अंदरूनी कलह, सिद्धू का सीएम बनने का सपना और पार्टी में टूट फूट, इमैच्योर हायर कमांड जिन्होंने सिद्धू के पीछे लग के कैप्टन अमरिंदर सिंह को कंटेंडर थे जिनके कारण 2017 में कांग्रेस जीती थी, उनको बड़ी बेइज्जती से हटाया गया और उन्होंने एक लोक कांग्रेस बनाई जिसका नुकसान सीधा तौर पे कांग्रेस को हुआ। हालांकि कैप्टन अमरिंदर अपनी सीट भी नहीं बचा पाए क्योंकि उस पार्टी का कोई वजूद नहीं था और वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो ये पॉइंट उनके खिलाफ शुरू से ही था जब से कैप्टन अमरिंदर ने मोदी जी से हाथ मिलाया था। तो सीट नहीं जितनी थी पर नुकसान कांग्रेस का हुआ। सिद्धू की बदजुबानी ने जो नुकसान किया और उसके बोलने का तरीका तू मैं और जो जिस तरह से वो लोगों को एड्रेस करते थे उसकी नेगेटिविटी बहुत बड़ी। उस नेगेटिविटी के कारण सिद्धू अपनी सीट भी गंवा बैठे। मजीठिया को बेफजूल चैलेंज करना, ये जो मजीठिया को चैलेंज करने का रिस्क जो है पहले केजरीवाल भी उठा चुके हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, तो इस बार सिद्धू ने उससे सबक लेने की बजाय फिर मजीठिया से सींग फंसाए और अपनी सीट भी गंवा दी। कांग्रेस के कैंडिडेट सिलेक्शन में भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। कैंडिडेटों की सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे मानसा सीट पे एक अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट जो आपसे उनके पास आए थे नाजर सिंह मानसे, या उनको छोड़ के सिद्धू मूसे वाले को, गाने वाले को टिकट दी गई, तो कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ बेसिक गलती कैंडिडेट सिलेक्शन में भी हो रही हैं। तो इसलिए कांग्रेस को सिर्फ 18 सीट मिली। हाँ, कुछ स्टॉलवर्ड जो अपने नाम पे खड़े थे, राजा वड़िंग अच्छी इमेज बनाई उन्होंने, बादलों की बसें पकड़ के, सुखपाल सिंह खैरा अच्छे वक्ता हैं वो, और प्रगट सिंह जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी है, अपनी अच्छी इमेज के कारण आपके इस आंधी में भी अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहे। अब लास्ट में बात करते हैं विनर्स की। आम आदमी पार्टी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लोगों की उम्मीद से बढ़ के। हालांकि लगता था कि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा, पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ। अननोन कैंडिडेट भी जिनका कहीं पे पोस्टर भी नहीं लगा था, वो भी 30-30, 40-40 हज़ार के मार्जिन से जीते। ये सिर्फ एक वन साइडेड गेम थी, आपके फेवर में आंधी चल रही थी। सबसे जो उनको एडवांटेज था, इस बार अकाली और कांग्रेसी एकजुट नहीं थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उनका मिसिंग लिंक थे, जिनके कारण पिछली बार बादलों और कैप्टनों में समझौते हुए थे, वो मिसिंग थे। और कांग्रेस के कुछ मंत्री जो बड़े बदनाम थे, उनका जो इमेज है, एरोगेंस है, उसके कारण उनको नुकसान, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरी आपकी जो स्ट्रेटजी थी, किसान आंदोलन से उनको बड़ी चोट पहुंच सकती थी। आम आदमी पार्टी की जो टीम है, लीगल टीम है, आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है, उसने काफ़ी अच्छा काम किया और आखिरी दम तक लड़ते रहे। और जो राज्यपाल की पार्टी थी, उनको सिंबल नहीं लेने दिया, उनको इलेक्शन में फुली पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। और दूसरी तरफ अग्रहा से किसी न किसी तरह से जो बड़ी जथेबंदी सी, अपने हक में जो वोट गाँव में डलवाने में कामयाबी हासिल करी। एक और जो मिस्टेक पहले करी थी आपने, वो इस बार नहीं करी, वो था पर्सनैलिटी ओरिएंटेड अटैक करना। पिछली बार मजीठिया को टारगेट बनाया नशे के मुद्दे के ऊपर में, जिसमें केजरीवाल को बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी। इस बार किसी को टारगेट नहीं किया।
और ना ही इस बार जो स्ट्रेटजी थी कि भगवंत मान इसके खिलाफ लड़ेंगे और ये जर्नैल सिंह बादल के खिलाफ लड़ेंगे, तो बड़ी पर्सनैलिटी से टक्कर नहीं ली और जो उनके सीएम फेस थे भगवंत मान ने खुद एक सेफ सीट ढूंढी जहां से वो हमेशा जीतते रहे, वो चुनी। तो ये जो एक फैसला था कि हेड ऑन जो टकराव नहीं लिया बड़े नेताओं से और बाकी सेफ सीटों पे बड़े नेताओं को लड़ा के जीत हासिल करी। सीएम फेस ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। पिछली बार सवाल उठता था कि अगर आप सरकार में आई तो सीएम कौन। हालांकि बहुत अच्छे चेहरे थे उनके पास, पर पता नहीं किस रीज़न से केजरीवाल ने पिछली बार सीएम फेस नहीं डिक्लेयर किया। हालांकि गोवा में किया था पर पंजाब में नहीं किया, कोई रीज़न रहे होंगे। इस बार सीएम फेस के ऊपर उनके पास चॉइस भी कम थी, एक ही चेहरा था भगवंत मान, पर उनको टाइमली डिक्लेयर करने के बाद एक वेव जो भगवंत मान के फेवर में पड़ी उसको कोई नहीं रोक सका। भगवंत मान एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छा कनेक्ट करते हैं लोगों से, और जब उनको सीएम बनता देखा लोगों ने कि ये सीएम के कैंडिडेट हैं, तो आपके हक में जो वेव है वो कई गुना बढ़ गई। आपने एक और भी इस बार जो जीतने के पक्ष में काम किया वो था कि उन्होंने कोई कैंडिडेट की ज़्यादा प्रोफाइल नहीं देखी जो जीत सकता था दूसरी पार्टियों से। जैसे कुलवंत सिंह सिद्धू थे, शराब के ठेकेदार हैं, तो उनको मोहाली से टिकट दी, लुधियाना से गोगी को टिकट दी। तो उन्होंने ये जो जीत सकते थे कैंडिडेट, धनाढ़ थे, थोड़े रिच थे और पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस थे, वैसे लोगों को ऐसी सीटों पे टिकट दी जहाँ पे जीतने की उम्मीद नहीं थी। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये भी कामयाब हुई और वो उसमें वो सभी सीटें जीतते चले गए, शहरों में भी और गाँव में भी। क्लियर एडवांटेज मिला आपको शहरों में कांग्रेस की नालायकी के कारण, और गाँव में अकालियों के खिलाफ गुस्सा था जो, उससे दोनों तरफ में क्लियर फील्ड मिला। और जो माजा और दोआबा जिस रीजन में पहले आपको 2 ही सीट आई थी पिछली बार 2017 में, इस बार भरपूर सीट आई और पूरी तरह से पंजाब में जो है आंधी चली। आम आदमी पार्टी जीत गई है, पर जीत का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ये सरकार 5 साल चलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी से आई सरकारें भी कई बार कुछ साल में खेरू खेरू हो जाती हैं, टूट जाती हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है जनता पार्टी जिसमें लगातार पीएम बदलते रहे। वीपी सिंह का एग्जाम्पल है, बड़ी उम्मीदों से आए और फेलियर साबित हुए। मोरारजी देसाई की सरकार भी चलेगी। तो काम कैसे करेगी सरकार, किस तरह से 92 एमएलए को संभालेगी, क्योंकि कई एमएलओ के सिर पे अभी जो मंत्री बनने का भूत सवार हो जाता है। हर सरकार में होता है, आप नहीं, सभी सरकारों में होता है। और वो इतने एरोगेंट हो जाते हैं, कांग्रेस वालों में हुआ, अकालियों में हुआ, तो एरोगेंट हो जाते हैं कि वो सरकार के लिए सरदर्द बन जाते हैं। उनको किस तरह से टैकल करेंगे। दूसरा बड़ा फैक्टर, पंजाबियों को आम आदमी पार्टी से डर सिर्फ इसी बात का रहा है अभी तक कि ये दिल्ली की पार्टी है, इसको दिल्ली से चलाया जाएगा। अब भगवंत मान सीएम फेस होने से उनका कॉन्फिडेंस पार्टी में बढ़ा है, लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। अब देखना ही पड़ेगा कि भगवंत मान कितने पंजाबी रहते हैं और कितने दिल्ली से कंट्रोल करते हैं। अगर वो इसको बैलेंस करेंगे तो पंजाब के लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाला समय ही बताएगा, पर जीत का फतवा सदा नहीं रहता, ये सभी एमएलए को, सभी पार्टी को जान लेना चाहिए। जनता डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है, जो परफॉर्म नहीं करता उनको धूल चटा देती है और जो परफॉर्म करता है उनको बार बार मौका देती है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि आप में ये चेंज अच्छी, बहुत अच्छी या फेलियर साबित होगी और दोबारा ट्रेडिशनल पार्टियों की तरफ जाना पड़ेगा। देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।